वो बाजार जिसने भिंडी बाजार के लोगों को सहारा दिया, माया नगरी मुंबई को एक नाम दिया, वो वक्त के तकाजे के साथ बदहाल होता गया। लेकिन यहां रहने वाले लोगों की जब वो हाल जिंदगी में खुशियों का पैगाम लेकर दाखिल हुआ, बोहरा समाज के सैयदाना की नेक नियति कैसे करवट लेने वाली है यहां के बाशिंदों की जिंदगी, आइए वो भी देखते हैं। एक सपना जो सच होने वाला है, ख्वाहिशों ने हकीकत की शक्ल लेनी शुरू कर दी है। यही सोचकर एक बार फिर हमने भिंडी बाजार का रुख किया। बातों बातों में हमें मालूमात हासिल हुई कि यहाँ के 20,000 लोगों की बेहाल जिंदगी पर 52वें दाई अल मुल्तलक डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन की नजर गई। तो वो यहाँ के बाशिंदों की हालात को देखकर बेहद आहत हुए। उन्होंने भिंडी बाजार को नई जिंदगी देने का फैसला किया और उनकी नेक नियति का नतीजा देखिए कि साल 2009 में शहर के अविकसित इलाकों के लिए सरकार ने क्लस्टर पुनर्विकास नीति की घोषणा की। फिर क्या था, सैयदना के सपने को सरकार की मंजूरी मिली और भिंडी बाजार की बेहाल और बदहाल जिंदगी को फिर से जिंदगी देने के लिए सैफी बुरहानी उत्थान ट्रस्ट यानी SBUT की घोषणा की गई और उसे मुकम्मल करने की जिम्मेदारी 53वें दाई अल मुल्तलक सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के हाथों में सौंप दी गई। इस परियोजना का मकसद यहाँ के लोगों को ऐसी रिहायशी जिंदगी देने का है जहाँ के बाशिंदे अपनी निजी जिंदगी में तमाम जरूरतों को मुकम्मल कर सकें। बेशक वो मजहब से जुड़ा हो या फिर उनके रहन सहन से, या फिर कह लें कि रोजगार से लेकर कारोबार तक की तमाम जरूरतें। इसका मकसद वो माहौल मुहैया कराना है जिसमें यहाँ के बाशिंदों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी सोच पैदा हो जो मिसाल बन जाए और आगे बढ़ सके। हकीकत की तस्दीक के लिए हमने रुख किया उस इलाके का जहां फिलवक्त भिंडी बाजार के उन परिवारों के लिए रिहाइश का इंतजाम किया गया है जिनके मकान परियोजना के पहले चरण में गिरा दिए गए। यकीन मानिए, वहां पहुंचकर जो सुकून लोगों के चेहरे पर देखा, अल्फाज नहीं है उसे बयां करने के लिए। अंजीवाड़ी का ट्रांजिट कैंप, फिलवक्त यहां रह रहे लोगों के चेहरे की खुशी बेहतर जिंदगी की दास्तां बताने को काफी है। वहाँ पे दादर चढ़ना पड़ता था, उतरना पड़ता था। फिर मम्मी सास भी रहती थी तो बच्चे लोग को भी वो स्कूल जाने में तकलीफ होती थी। आते थे तो बहुत हफ्ते जाते थे। यहाँ पे तो इतनी स्विच यानी कि अच्छा मिला है कि लिफ्ट है, 10 बार भी उतर जाओ तो आना नहीं है। बाजार पानी में भी नजदीकी है। तस्लीम जुजरवैद भी बेहद खुश हैं। तस्लीम जुजरवैद का परिवार भिंडी बाजार का पहला ऐसा बाशिंदा था जिसे यहाँ शिफ्ट किया गया था। बातों बातों में हमें मालूम हुआ कि शुरुआत में इनके दिल में कई सवाल थे, लेकिन हकीकत सामने देख वो सवाल खत्म हो गए। अब तो बस खुशी है, सुकून है, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। वहाँ पे तो क्या वो पीछे का रूम था, इतना ऐसा हवा और लाइट, इधर तो बहुत ही अल्लाह का शुक्र है, इधर बहुत ही अच्छा है। एंड कोई जात की तकलीफ नहीं है। बच्चे लोग को भी, अभी तो बड़े हो गए मेरे बच्चे, छोटे थे तभी मेरा बाहर का काम है मेहंदी लगाना, तो पूरा दिन छोड़ के भी जाती थी तो मुझे इधर कोई जात का टेंशन नहीं था। बिकॉज 24 आवर्स इधर वॉचमैन, सब सर्विसेज एकदम क्लीनलीनेस और सब बहुत अच्छा है इधर। इंशाल्लाह सही रहे। फिर हमारी मुलाकात उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी सुरैया अब्दुल कादर खत्री से हुई। बातों बातों में उन्हें यह कबूल करने में कोई गुरेज नहीं था कि जिंदगी तो मुश्किलों में कटी, आखिरी लम्हे में सुकून मिला है। वहाँ पर हमको ऐसा गंदगी बहुत थी और फिर लोकेलिटी भी अच्छी नहीं थी वहाँ की। कुछ बेकार किस्म के लोग थे, गंदी गाली गलौज करते थे। यहाँ पर ऐसा सब अच्छा मिला है हमको, सोसाइटी अच्छी मिली है, किस किस्म की परेशानी नहीं हमको। यहाँ के लोग अच्छे हैं, ऐसा आपस में भी मोहब्बत इत्तेफाक से रहते हैं, झगड़े फसाद नहीं है। वाकई रिहाइश का जो नज्म फिलवक्त किया गया है वो एक बेहतर जिंदगी का आगाज है, लेकिन क्या बाजार का बंदोबस्त भी ऐसा ही होगा? सवाल पूछने पर लोगों ने हाँ तो कहे,
लेकिन हकीकत जानने के लिए हम बेताब थे। लिहाजा हम जा पहुंचे उस जगह जहां कारोबार के लिए मौजूदा इंतजाम किए गए हैं। यकीन मानिए, देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। किसी बेहतर शॉपिंग मॉल की शक्ल में तैयार किया गया था इसे। और जानते हैं, सैयदना के सपनों पर कोई सवाल न हो, इसकी खातिर इसे 90 दिन में उन कारोबारियों के लिए तैयार किया गया था जिनकी दुकानें विकास के पहले चरण में हटा दी गई थी। 300 दुकानदारों को यहां शिफ्ट किया जा चुका है। शायद तभी पर्दावाला की तरह तमाम कारोबारियों के चेहरे पर सुकून है और लबों पर है उस सपने का सच। जब नया एटमॉस्फेयर में आएंगे तो बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगा, लोगों को मालूम पड़ेगा कि भैया यहाँ पर मॉल है, नया मॉल है, जाके अपन उसको विजिट करेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे वहाँ पर। कंपेयर टू भिंडी बाजार, मतलब इट इज डेफिनेटली बेटर आउट हियर। इधर ज्यादा अच्छा है क्योंकि भिंडी बाजार वाज दैट ओल्ड दिस, देयर वाज नो फैसिलिटीज, देयर इज नो मेंटेनेंस, नो टॉयलेट फैसिलिटीज, एवरीथिंग आउट हियर इज बेटर। क्लीनलीनेस, हाइजीन इज बीइंग मेंटेन मोर। साफ सफाई यहाँ पे 3 टाइम हो जाता है, मतलब ओवरऑल दैट हाइजीन इज वेरी गुड आउट हियर। लोगों की जुबानी उनके आशियाने के सपने का सच जानने के बाद उस हकीकत को जाना जाए कि आखिर इस परियोजना का पूरा खाका क्या है। हमारी मुलाकात SBUT के CEO अब्बास मास्टर से हुई तो बातों बातों में उन्होंने जो हकीकत बताई उसका मजमून कुछ ये था कि भिंडी बाजार को एक नई शक्ल देने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना करीब 16.5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 250 पुरानी इमारतों के साथ ही करीब 3200 परिवारों के लिए रिहाइश का नज्म किया जाएगा और करीब 1200 दुकानें बनाई जाएंगी। इन सभी को सतत विकास के तहत 17 नई बिल्डिंग, चौड़ी सड़कें, आधुनिक बुनियादी सुविधाएं, खुले मैदान और उच्च व्यावसायिक इमारत के रूप में शामिल किया गया। इस योजना के तहत सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे। परियोजना के हर स्तर में जानकारों की मदद से आधुनिक सुविधाओं और तकनीक को इस तरह से शामिल किया गया है जिससे कि यहाँ रिहायशी माहौल के साथ ही कारोबार को भी रफ्तार मिले और बाजार अपने अतीत के गौरव को फिर से हासिल कर सके। ये प्रोजेक्ट सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब जिनका इंतकाल लास्ट ईयर हुआ, उनका कई सालों से उनके जहन में था और उनकी विजन थी कि ये इलाके को कैसे इम्प्रूव करें। आज हम इस हालात में पहुंचे हैं कि काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। करीब 1600 फैमिलीज को शिफ्ट की है, 7 बिल्डिंग नीचे गिरा दी गई है, एक सरप्लस सिटी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट दी जा चुकी है और काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। भिंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना के तहत यहां रहने वाले लोगों को एक बेहतर रिहायशी माहौल देने की कोशिश की गई है। यहां पुरानी आवासीय व्यवस्था में 70% परिवार 250 स्क्वायर फीट के एरिया में रहते हैं जो सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत एक परिवार का कम से कम 350 स्क्वायर फीट एरिया पर कब्जा होगा। यहां तक कि एक बेडरूम वाली छोटी आवासीय योजना में भी 2 टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। मौजूदा वक्त में कितने ऐसे मकान हैं जो अपने वजूद के बाद से रोशनी की किरण को तरस गए हैं, लेकिन नए इंतजाम में हर एक घर में मुकम्मल रोशनी, हवा और वेंटिलेशन की सुविधा दी जा रही है। घर के बाहर वाहनों के खड़े रहने के साथ ही बच्चों के लिए पोडियम और गार्डन के इंतजाम भी। हमारे सामने परियोजना की जो ब्लूप्रिंट रखी गई, यकीन मानिए वो किसी भी इंसानी जिंदगी के लिए किसी हसीन सपने जैसा था। हमें वहां से यह भी मालूम हुआ कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी SBUT की इस परियोजना की तारीफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मुरीद हो चुके हैं। शायद तभी सभा के दौरान वो इसका जिक्र करना नहीं भूलते।
भिंडी बाजार का जो प्रोजेक्ट है कि जो अपने आप में शायद एक पहली स्मार्ट सिटी हमारा समाज तैयार कर रहा है। हकीकत से बाखबर होने के बाद हमें यह भी मालूम हुआ कि अब तो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से लोगों ने यहां आकर योजना के बारे में जानना शुरू कर दिया है। जब हम हकीकत से बाखबर हो रहे थे, उसी दौरान कर्नाटक के हुगली की मेयर भी वहां पहुंची और तमाम जानकारी हासिल करने के बाद अगर उनके लफ्जों का निचोड़ कहें तो वो भी ये कहकर गईं कि ये योजना नजीर है। मुंबई में इतने छोटे छोटे जगह आप लोग देख रहे हो कि उसमें कि इतना छोटे एरिया में ये लोग इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग कर रहे हैं। बोले तो टेनेंट्स को भी ओनरशिप दे रहे हैं, तो और ओनर्स को भी उनको भी ओनरशिप लाइक दिट इज फॉर बाय वन गेट वन फ्री जैसा एक प्रोजेक्ट है हमारा इसका। तो इसलिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि मुंबई में अभी देखे तो बहुत सारे जनसंख्या भी है ज़्यादा, तो उन लोगों को भी एक मकान मिलेगा। शायद इसी का नतीजा है कि भिंडी बाजार परियोजना को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने गोल्ड सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया है। परियोजना को पहले 2 सब क्लस्टर्स के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम से IOD प्राप्त हुआ है। परियोजना में 85% से अधिक लोगों की सहमति हासिल हो चुकी है और मौजूदा हालत में काम भी शुरू हो चुका है। 60 से अधिक इमारतों को निस्तोना बूत कर नई इमारतों की तामीर की तैयारी शुरू हो चुकी है। इन तमाम हकीकत से बाखबर होने के बाद हमने अपने न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र से इस बेमिसाल योजना के बाबत चर्चा की, तो तमाम हकीकत सुनने के बाद वो खुद को भी इसकी असलियत जानने से नहीं रोक पाए और तमाम असलियत जानने के बाद उन्होंने इस योजना की न सिर्फ तारीफ की बल्कि उसे औरों के लिए नजीर बताया। मुंबई के भिंडी बाजार में जो अपलिफ्ट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसकी तारीफ की जानी चाहिए, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कम्युनिटी के प्रयास से 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इसे अपलिफ्ट किया गया है। यह पिछड़ा हुआ इलाका था, घनी आबादी थी, इसे अब 21वीं सदी के स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रोजेक्ट में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में वो यहाँ आकर के इस प्रोजेक्ट का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि भिंडी बाजार इलाके में रहने वाले लोगों के ख्वाब हकीकत की शक्ल लेने वाले हैं। ख्वाहिशें मुकम्मल होने वाली हैं और यकीनन कह सकते हैं कि अरसे से जो जिंदगी बदहाल थी वो अब अपने सपनों के आशियाने के साथ खुशहाल होगी। असलियत के आईने में ख्वाहिशें मुकम्मल हो रही हैं, सूरत हाल बदलने वाले हैं और ये तमाम सपने साकार हो रहे हैं सैफी बुरहानी उत्थान ट्रस्ट की कोशिशों के बदौलत। विकास के जिस ब्लूप्रिंट को अमल में लाने की कोशिश जारी है वो वाकई काबिले तारीफ है। वक्त दर वक्त हम यहां के बाशिंदों के सच होते उन्हीं सपनों के साथ फिर लौटेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।